आपने मेरठ और औरैया हत्याकांड के बारे में खूब सुना है, जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी को पाने के लिए अपने ही पति को मौत के घाट उतार देती है। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के एक पति की अनोखी कुर्बानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से अपने आंखों के सामने ही एक मंदिर पर कराता है, जहां पर काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं। पंडित जी भी होते हैं, मंत्र का उच्चारण भी होता है, पत्रकार भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, उस औरत को थोड़ा सा भी दया नहीं आती है। उस औरत के 2 बच्चे भी होते हैं, एक 2 साल का लड़का और एक 7 साल का। उन दोनों बच्चों के सामने ही वह औरत अपने प्रेमी से शादी करती है, माला डालती है, मांग में सिंदूर लड़का डालता है। उसके बाद वह प्रेमी उस व्यक्ति की पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। बच्चे दोनों रो रहे थे, फिर भी उस औरत को थोड़ा सा भी दया नहीं आती है और अपने दोनों बच्चों को और पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्यों औरत छोड़कर उसको चली गई? कैसे उसकी प्रेम कहानी स्टार्ट होती है और पति ने क्यों शादी करा दिया? इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, यह सच्ची घटना सुन करके आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है। आजकल समाज में पति और पत्नी के रिश्तों को लेकर बहुत तेज़ी से घटनाएं घट रही हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए, ताकि आपको सीख मिल सके। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के एक गांव होता है, जो कि धनकटा क्षेत्र होता है। वहीं का रहने वाला एक लड़का होता है, जिसकी शादी 2017 में होती है गोरखपुर जिला के एक छोटे से गांव में। शादी होने के बाद वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंचता है। जो लड़का होता है वह काफ़ी गरीब होता है और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। 2017 में शादी होती है और शादी होने के बाद उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। एक लड़का 2 साल का और एक लड़का 7 साल का इस समय हो चुका है। लेकिन दोस्तों, बीते हुए 1 साल पहले से ही उसकी पत्नी का गांव के ही रहने वाले एक लड़के से प्रेम प्रसंग चलने लगता है और एक ही साल में वह औरत उस लड़के से इतना प्रेम करने लगती है कि दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन वह औरत करे तो क्या करे? वह औरत कैसे शादी कर सकती है? अब दोस्तों, इसी बात को लेकर वह गांव का लड़का और वह औरत दोनों बहुत परेशान होते हैं। कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों भाग नहीं पाते हैं। अब इस बात की जानकारी धीरे धीरे गांव वालों को भी मालूम चल जाता है कि फला लड़के का जो पत्नी है, जो 2 बच्चे की माँ है, उसका एक लड़के से ही अफेयर चल रहा है। अब बीते हुए 1 हफ्ता पहले वह औरत अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो जाती है। फरार होने के बाद उस औरत का जो पति है वह इधर उधर भटकता है, खोजता है, लेकिन नहीं मिलती है। उसके बाद दोस्तों, 1 हफ्ते के बाद बीते हुए सोमवार को वह औरत अपने प्रेमी को लेकर अपने पति के पास चली आती है। आने के बाद वह कहती है कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ और मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मेरे दोस्तों, जो पति है वह पति सुनकर यह बात थोड़ा गुस्सा करता है, लेकिन अपने गुस्सा को कंट्रोल करके दोस्तों वह पति अपनी कुर्बानी देने के लिए स्टार्ट हो जाता है। वह पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और उसके बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ता है। दोनों का हाथ पकड़कर एक मंदिर होता है गांव के बगल में ही, उस मंदिर पर ले जाता है और वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं। पत्रकार लोग भी आते हैं, तरह तरह के लोग वीडियो भी बनाते हैं और वही मंदिर पर मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है और पति के सामने ही उसकी जो पत्नी है वह अपने प्रेमी के गले में माला डालती है। उसका प्रेमी भी उसकी पत्नी के गले में माला डालता है। लड़का उसके मांग में सिंदूर भरता है। ये सारा कुछ नज़ारा पूरे गांव वालों के सामने होता है। सामने पति खड़ा है और उसकी पत्नी से शादी उसका बॉयफ्रेंड कर रहा है। दोस्तों, उसके दोनों बच्चे भी मौजूद होते हैं। एक बच्चे का उम्र 2 साल और एक बच्चे का उम्र 7 साल होता है।
लेकिन उस औरत को थोड़ा सा भी दया नहीं जाता है अपने बच्चों को देखकर और न ही अपने पति को देखकर। मेरे दोस्तों, दोनों बच्चे रो रहे थे, फिर भी वो औरत अपने बच्चों को नहीं उठाती है और अपने प्रेमी के साथ वहाँ से चली जाती है। उसको थोड़ा सा भी दया नहीं आता है कि हमारे दोनों जो बच्चे हैं उसकी परवरिश कैसे होगा। मेरे दोस्तों, उस समय इसी बात को लेकर तय होता है कि जो पति है वह पति कहता है कि जाओ तुम अच्छे से रहना और मैं अपने इन दोनों बच्चों को अच्छी तरह से पाल लूँगा, तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, सोचिए उस पति के इस वाणी में कितना दर्द छुपा हुआ होगा, जिसके आंखों के सामने ही उसकी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से होता है और उसका प्रेमी उसके पत्नी के मांग में सिंदूर भरता है, सामने गले में माला डालता है, पत्नी भी माला डालती है, मंत्र का उच्चारण होता है। किस कदर वह पति अपने दिल को थाम कर खड़ा होगा, किस तरह से उस दर्द को झेल रहा होगा। जिस पत्नी को उसने 2017 में बारात लेकर शादी करके कितनी खुशी के साथ अपने घर पर लेकर आया होगा और आज ऐसा कंडीशन आ गया कि वही पति अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दिया। पत्नी चाहती थी कि मैं अपने पति को छोड़ दूं और प्रेमी के साथ चली जाऊं। दोस्तों, ये घटना जब सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होता है तो सभी लोगों के पैर तले जमीन खिसक जाती है। सब लोग तरह तरह के कमेंट करने लगते हैं। अब लोग इस घटना को जोड़ करके जो सौरभ, साहिल और जो मुस्कान की कहानी है उससे लोग जोड़ करके कमेंट करने लगते हैं। कुछ लोग कहने लगते हैं कि वह व्यक्ति सही किया अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराकर। अगर शादी नहीं कराया होता तो उसका भी हाल वही होता जो हाल मुस्कान ने अपने पति का किया। अब इस तरह से लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं और वीडियो बाकायदे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। बाकायदे दोस्तों वीडियो बनता है, पत्रकार भी पहुँचे होते हैं, मांग में सिंदूर भर रहा है प्रेमी और गले में माला डाल रहा है और औरत भी अपने प्रेमी के गले में माला डाल रही है। पति सामने खड़ा है, उस औरत के दोनों बच्चे भी सामने खड़े हैं, बच्चे रो रहे हैं, फिर भी उस औरत को थोड़ा सा भी दया नहीं आ रहा है। दोस्तों, यह रही कहानी। क्या आने वाले समाज में ऐसा करना सही है? क्या हर पति डर करके अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा देगा? क्योंकि दोस्तों आजकल माहौल बहुत ही सेंसिटिव हो चुका है। बहुत सारी घटनाएं घट जा रही हैं कि औरतें अपने प्रेमी को पाने के लिए अपने पति को, अपने बच्चों को मौत के घाट उतार देती हैं। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि उससे अच्छा तो यही है कि पति खुशी खुशी अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से ही करा दे ताकि कोई घटना होने से बच सके। पति तो जिंदा बच सकता है, बच्चा तो जिंदा बच सकता है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका ख्याल क्या है? क्या आने वाले समय में सभी पति को डर के रहना पड़ेगा अपनी पत्नी से? क्या सभी लोग अगर अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं और पत्नी प्रेम नहीं करती है, किसी और से प्रेम करने लगती है, तो क्या पति को अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से कराना पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग की राय क्या है इस सच्ची घटना के बारे में, उसके बारे में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।